हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई मैग्नेटिक निडल रखी जाए और उस करंट कैरिंग वायर में अगर करंट को चेंज कराते हैं, उसमें कोई वेरिएशन कराते हैं करंट में, तो मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है या फिर अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तब भी मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इन सब बातों से यह पता चला कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यह ओरेस्टेड ने बताया। बाद में बायो सेवर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को वेरीफाई किया और एक फॉर्मूला डिड्यूस किया। हम आज वहीं से शुरुआत करते हैं, बायो सेवर्ट लॉ। According to Biot-Savart law, magnetic field of a current element आइडियल। करंट एलिमेंट जो होता है वो करंट इंटू स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dl, इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बायो-सेवर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट एलिमेंट आइडियल की बताई थी। इज फाउंड experimentally according to Biot-Savart law, magnetic field of a current element ideal is found experimentally as B vector equals to mu naught upon 4 pi ideal क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये इन्होंने बताया। अब इसके बारे में समझते हैं। सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। अब एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज ये करंट एलिमेंट आइडियल हो गया। करंट एलिमेंट को ओरिजिन मानते हैं और इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मान लो r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहां पे फील्ड निकालनी है। और करंट कैरिंग एलिमेंट जो है, जो आइडियल वेक्टर है और r वेक्टर है, इनके बीच में एंगल हमने मान लिया थीटा। तो बायो-सेवर्ट लॉ बोलता है कि इस एलिमेंट की वजह से, आइडियल की वजह जो फील्ड है उसकी वैल्यू होती है dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो आइडियल और r के बीच में एंगल कितना है? थीटा। और यहां पे हो रहा है आइडियल क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड को लिख पाएंगे dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R
साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, आर से आर कट जाएगा तो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली डेराइव किया गया था और इस एलिमेंट जो करंट एलिमेंट आइडियल है तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन की बात करें direction of dv vector, it is found using right hand thumb rule. अब देखिए जो dv वेक्टर है, dv वेक्टर हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसमें जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कौन बताएगा? डीवी वेक्टर की डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। अब इसको कैसे तो मान लीजिए कि हमारे पास ये आइडियल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब समझ लीजिए, तो ये आइडियल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर इनके बीच में हमें क्रॉस करना है। तो क्रॉस करेंगे कैसे? आइडियल पे हाथ रखेंगे। तो आइडियल पे हमने हाथ रखा, अपने फिंगर्स को राइट हैंड रखा हमने आइडियल के अलोंग और फिंगर्स को कर्ल किया। जब मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा आर के अलोंग तो मेरा थंब जो है अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब जिधर करंट फ्लो हो रही है, अपने फिंगर्स को हाथ, अपने राइट हैंड की पाम को हमने आइडियल के अलोंग रखा, फिर हमने फिंगर्स को कर्ल करा, तो हमारा जो थंब है, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब पी पर देखेंगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड द बोर्ड। Put your right hand palm along IDL and curl your fingers towards R vector. Right hand thumb
will tell us the direction of magnetic field. तो आइडियल ये हो गया, और अपने राइट हैंड पाम को हमने आइडियल के अलोंग रखा और अपने फिंगर्स को कर्ल किया, जो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर जो म्यू नॉट है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था उसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। टेस्ला जो है SI यूनिट ऑफ स्लाइड टी से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। If theta is 0 और theta 180 डिग्री, तब dB की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये हो गया कि करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया हमारा ये करंट कैरिंग एलिमेंट है। अगर कोई पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया मैंने Q, तो यहां से ये वेक्टर हो जाएगा R P के लिए, और Q पॉइंट के लिए वेक्टर ये हो जाएगा R। तो आइडियल करंट एलिमेंट है और P पॉइंट आइडियल की लाइन पर है। जिस लाइन पे जो P पॉइंट है, जिधर जो डायरेक्शन आइडियल की है, उसी लाइन पर एक पॉइंट P है। जब आइडियल और R एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, और आइडियल और R एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे की पॉइंट के लिए वहां पे थीटा 180 हो जाएगा। इस केस में dB की जो वैल्यू हो जाती है वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर कोई पॉइंट करंट कैरिंग एलिमेंट जो है उसी लाइन पर किसी पॉइंट, वो उसी लाइन पर है जिस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो करंट कैरिंग एलिमेंट की लाइन पर ही है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी।
ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है? करंट का मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी b है और ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ये पोजीशन वेक्टर r हो गया। चार्ज जो q है उसको ओरिजिन में मान लीजिए, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट p है, यहां पे फील्ड हम निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो है फील्ड का वो होता है म्यू नॉट, या वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन में r क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस चार्ज पार्टिकल की। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी वेक्टर है b और पोजीशन वेक्टर है r, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैग्नीट्यूड हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, आर से आर कट जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है, B is along B क्रॉस R। तो हमने ये जो फॉर्मूला बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो B जो हो जाएगी पैरेलल हो जाएगा B क्रॉस R के। ये चीज है। और इफ Q नेगेटिव है, B इज अपोजिट टू B क्रॉस R। सपोज पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है v और ये थीटा है, ये r वेक्टर है, ये कोई पॉइंट है
तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड की डायरेक्शन होगी बी क्रॉस आर के अलोंग होगी, तो वही राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे यहां पर। तो V क्रॉस R, तो हम अपनी राइट हैंड पाम को रखेंगे B के अलोंग, और फिर अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे टूवर्ड्स R की तरफ कर्ल करेंगे। तो हमारा जो थंब है, थंब किधर बता रहा है, अंदर की तरफ। हमने B के अलोंग अपने राइट हैंड की पाम को रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, और हमारा जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की। अब B क्रॉस R की हम बात करें, B क्रॉस R किधर होगा, B क्रॉस R तो अंदर की तरफ है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज था तो B क्रॉस R के अलोंग है, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है B क्रॉस R के अपोजिट है। आप क्या करो, B क्रॉस R की डायरेक्शन निकालो, वो अंदर की तरफ आएगी, लेकिन चार्ज ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। B क्रॉस R इनवर्ड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड of a finite current carrying wire। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे। magnetic field at the center of a current carrying circular arc। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल at any point on the axis। बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, हम पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो आज हम
करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बायो-सावर्ट लॉ के मदद से हम एक फाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक वायर है, ए से बी तक की लेंथ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर कोई पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये एंगल अल्फा है, तो पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और बायो-सावर्ट लॉ की मदद से हम ऐसा करेंगे। बायो-सावर्ट लॉ हम जानते हैं कि आपको बताया था कि मेरे पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल, ये थीटा एंगल है, ये आर है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होती है डी बी, जो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका हम यूज करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मान लो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस पूरे वायर को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में, करंट कैरिंग एलिमेंट में ब्रेक कर लेंगे और सभी की वजह से फील्ड निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास ये वायर है, ए से बी तक, और ये पॉइंट है पी। अगर मैंने मान लो एक एलिमेंट ये ले लिया, एक फिर एलिमेंट ये ले लिया हमने, एक एलिमेंट ये ले लिया, ऐसे ही हमने इसको पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो ये सबके लिए अपने अपने आर वेक्टर्स हैं। तो सपोज ये एलिमेंट है आइडियल, इस आइडियल की जो मैग्नेटिक फील्ड पी पे होगी हम कैसे निकालेंगे? आइडियल पे हम अपनी राइट हैंड की पाम रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे आइडियल के अलोंग अपनी राइट हैंड की पाम में, उसके बाद में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे आर की तरफ, जो थंब में अंदर की तरफ बता रहा है। इसका मतलब फिर हम किसी दूसरे एलिमेंट को ले लीजिए, मान लो ये वाला एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट में क्या है, आइडियल ऊपर की तरफ है, आइडियल क्रॉस आर अगेन अंदर की तरफ है। आप ए से बी तक जितने भी एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट को ले लीजिए, इस एलिमेंट की वजह से भी आइडियल क्रॉस आर किधर होगा, अंदर की तरफ, मतलब सभी एलिमेंट्स का आइडियल क्रॉस आर बोर्ड के अंदर की तरफ है। इसका मतलब सबकी डायरेक्शन एक है, तो उनको ऐड करना बहुत ही आसान है। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। तो पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। हमने क्या करा, ए बी, ये डी डिस्टेंस है जो कि वायर के परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप रेफरेंस ले लो, यहां से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया हमने, ये हो गया करंट एलिमेंट आइडियल। इस आइडियल को मैं
ये जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो आइडियल है इस आइडियल को मैं लिख सकता हूं आई करंट है, डीएल को मैं डी वाई लिख सकता हूं यहां पर। तो मेरा जो करंट एलिमेंट हो जाएगा आइडियल, इसको मैं आई डी वाई लिख सकते हैं, और यहां से ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर, और ये एंगल ले लिया मैंने कोई फाई एंगल। तो हम अगर कहें कि मेरा जो करंट एलिमेंट है दैट इज आई डी वाई, और जो वेक्टर है वो आर है, तो आईडीएल और आर के बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 90-5। इस तरीके से ये वाला जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री +5 हो जाएगा। मतलब ये जो y है इसके ऊपर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है dy, तो करंट एलिमेंट बन जाएगा आई डी वाई। तो आई डी वाई और r के बीच में हमारा जो एंगल बन जा रहा है दैट एंगल इज ये हो गया। तो हमने क्या करा, यह जो हमारा करंट एलिमेंट है आई डी वाई और आर के बीच में एंगल पता लग गया। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पर वो हो जाएगी μ0 अपॉन में 4 पाई। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। तो आइडियल की जगह मैं लिखूंगा आई डी वाई साइन थीटा। थीटा हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री +5 अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी बी आपका हो जाएगा μ0 अपॉन में 4 पाई आई डी वाई cos phi अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें टोटल फील्ड निकालनी है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डायरेक्शन तो सबकी अंदर की तरफ ही है, तो सीधे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे y एक वेरिएबल है, phi भी एक वेरिएबल है, और स्मॉल r भी एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हैं। तो अब इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे कि सब चीजों को एक में ही कन्वर्ट किया जाए। मतलब y और r सबको phi में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो phi वेरिएबल है सभी चीजों को, जैसे y को और r को, इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर इंटीग्रेट करना आसान होगा। अब आप थोड़ा सा इस ट्राइंगल के बारे में देखिए। ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जो एंगल फाई है, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं यहां पे बना देता हूं इस ट्राइंगल को। ये y है, ये r है, ये फाई है। अब इसमें एक बार tan फाई की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। tan फाई इज y अपॉन में ये डिस्टेंस d है, तो यहां से y हम लिख सकते हैं d tan फाई इसको अगर डिफरेंशिएट कर लें, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी फाई बराबर डी tan फाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो डी वाई आपका हो जाएगा डी सेक स्क्वायर फाई
एक तो ये हमें मिला, दूसरा पॉइंट इसी ट्राइंगल में cos फाई निकालो। cos फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका d है, d अपॉन r हो जाएगा d sec फाई। अब करना क्या है, ये जो dB है, dB हमने जो निकाला है, ये जो dB निकाला है, इसमें dy और r की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, dy की वैल्यू और r की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, dy जो हमने निकाला है वो है d सेक स्क्वायर फाई डी फाई, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये dy हो जाएगा, और cos फाई, cos फाई हो गया। और अपॉन में r जो है, r हो जाएगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब यहां से सेक स्क्वायर फाई जाएगा, d से d कट जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू हो जाएगा cos फाई। ये आपका dB हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए ये था हमारे पास, ये y बराबर 0 है, ये एंगल अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो यहां पर हमने एंगल जो फाई लिया है वो यहां से लिया है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर y रेफरेंस लाइन पे फाई की वैल्यू तो 0 है, और ऊपर जाएंगे तो मान लो यहां पे हो जाएगी फाई की वैल्यू प्लस अल्फा, और यहां पे हो जाएगी फाई की वैल्यू माइनस बीटा। क्योंकि हमें सारे एलिमेंट कवर करनी है, सारे एलिमेंट कवर करने हैं, तो हर एलिमेंट के हमें लेना पड़ेगा। तो जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो फाई बराबर माइनस बीटा पर है, फिर हम सेंट्रल लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे आ जाएंगे, फाई बराबर 0 पे, फिर जो फाइनल वाला जो एलिमेंट होगा फाई बराबर प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फील्ड की बात करूं तो नेट फील्ड ई पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dV और इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी cos फाई डी फाई, और ये इंटीग्रेट करेंगे माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। और फाइनली तो
पी पे जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन प्लस एल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। साइन ऑड एंगल है, साइन ऑड फंक्शन है, तो माइनस बीटा में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई म्यू नॉट ये साइन अल्फा प्लस में हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको याद रखना है तो मैग्नीट्यूड हो गया, अल्फा ये बीटा है, ये डी है, करंट जा रही आई। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जिधर करंट जा रही है उधर मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया एल कैप। इस एल कैप के परपेंडिकुलर मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप। तो इस पी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, बीपी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगी एल कैप क्रॉस ए आर। ये एल कैप क्रॉस आर कैप है डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट पी है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम कर सकते हैं, एक एलिमेंट ले लिया हमने यूनिट वेक्टर करंट के अलोंग एल कैप, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो आर कैप है। अब एल कैप क्रॉस आर कैप अंदर की तरफ है, तो यहां पे जो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ हो जाएगा।